सूर्य, बुध और चंद्रमा की कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे थे और इस वीडियो में अब आपके सप्तम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले तक हमने छठे भाव तक के लिए चर्चा की है और वृषभ लगन का ये अगर आपका चार्ट है तो कुछ इस प्रकार से आपको सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति अपने चार्ट में दिखेगी। देखिए, ऐसी युति बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है वैसे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें फिर भी आ सकती हैं क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए और सूर्य जैसा प्लैनेट यहाँ पे है। वैसे तो अपने से फोर्थ ही आए हैं सूर्य और वो अपने मित्र मंगल के घर में है, लेकिन यहाँ थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स होगी आपको रिश्तों को लेके। बट यहाँ पे काफ़ी सारी जो क्षमताएं हैं, काफ़ी सारा जो कहीं ना कहीं जो गुण है आपको तीनों ग्रहों से मिलता है और आपके जीवन साथी को भी। लेकिन ये कंजक्शन वैसे तो जीवन साथी के घर में बन रहा है आपके सप्तम में, तो इसका प्रभाव सर्वाधिक रूप से आपके जीवन साथी पे रहेगा। लेकिन क्योंकि दोनों की तीनों की जो दृष्टि है वो आपके लगन पे है, तीनों की दृष्टि लगन पर होने की वजह से आपको भी कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है अवश्य देखने को मिलेगा अपने लगन पे। बट फिर आप अपने लगन में बैठे प्लैनेट को अवश्य विचार करिए। देखिए, ऐसा जो कंजक्शन बनेगा ये आपके बिजनेस स्किल्स के लिए, चाहे आपके कैरियर पर्पस में, जैसे आप अगर किसी बड़े प्रशासनिक पद के लिए जाना चाहें या नौकरी वगैरह जॉब वगैरह करना चाहें, उसके लिए भी अच्छा है। तो दोनों तरीके से आप इस पे विचार कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का अगर कंजक्शन है तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं और इवन ये गुण आपके जीवन साथी में भी हो सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, साथ ही साथ आपकी वाणी भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ गए। चंद्रमा नीच के होने की वजह से स्वभाव में थोड़ी सी चंचलता हो सकती है, आपके मन में बहुत ज़्यादा अस्थिरता हो सकती है। अगर चंद्रमा सूर्य के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस अधिक रहेगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे अब जो बुध हैं, क्योंकि बुध ड्यूअल प्लैनेट है और वैसे बुध बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिजनेस के लिए यहाँ पर बुध फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे। बुध और चंद्रमा का दोनों का यहाँ पर सूर्य के साथ आना, कहीं ना कहीं आप इसके लिए जो बुध की क्वालिटीज हैं और चंद्रमा की क्वालिटीज हैं दोनों को एक साथ अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जो मंगल है यानी जो आपके सप्तमेश है उनकी भूमिका भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। निश्चित तौर पे ऐसा जो जीवन साथी आपका होगा उसमें काफी ज्यादा प्रशासनिक गुण हो सकते हैं या उसमें लीडरशिप के गुण हो सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका जो जीवन साथी है वो स्वभाव से काफी ज्यादा उग्र हो सकता है कभी कभी, बट वो उतना ही ज्यादा टैलेंटेड भी होगा। साथ ही यहाँ पे कुछ इमोशनल इश्यूज आपके रिश्तों को लेके रहेंगे, इवन जीवन साथी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपकी तुलना में। इसके साथ साथ फिर आपको वैवाहिक जीवन में भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी भावनात्मक रूप से जो अस्थिरता है या जो थोड़ी-सी भावुकता थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे मंगल का प्रभाव हो, तो आपसी विवाद या लड़ाई-झगड़े थोड़े बढ़ भी सकते हैं। अब सूर्य और बुध दोनों आ गए तो जीवन साथी आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा अपनी वाणी से या अपनी पर्सनैलिटी से। तो कभी कभी आपको अपने जीवन साथी की जो बात है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए और जीवन साथी आपके लिए एक अच्छा एडवाइजर भी साबित हो सकता है। बट यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन होने की वजह से जीवन साथी मोस्टली आपके ऊपर हावी भी रहेगा। उसके बाद अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि यहाँ बुधादित्य योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है तो आप किसी के साथ भी डील करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे। आपकी जो वाणी है, जो आपकी कन्वर्सेशन है, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ने वाला है दूसरों पर। तो आप अपनी बात मनवाने या अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए पब्लिकली अच्छे से डील कर सकते हो। साथ ही साथ जो बुध है, क्योंकि बुध वाणी के साथ साथ आप में और भी ज़्यादा करिश्माई क्षमता प्रदान करेंगे चंद्रमा के साथ होने से, तो बुध चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज हैं इसकी अहमियत भी आपके चार्ट में अब काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसके साथ-साथ देखिए, बुध यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रणनीति बनाने में सक्षम बनाएँगे और आपके जीवन साथी को भी। साथ ही आप लोगों की बातों को समझने, उनके व्यवहार को समझने पे काम कर सकते हैं इस मामले में। इस प्रकार से देखिए, सरकारी जो क्षेत्र है उसमें भी आपकी सफलता तय होने वाली है सूर्य के यहाँ होने से। सूर्य अगर बुध के ज़्यादा क्लोज होंगे तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपने करियर में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँगे। अब जो यहाँ पे मंगल है, मंगल की प्लेसमेंट देखिएगा। अगर मंगल आपके चार्ट में यहाँ पे आपकी कुंडली में अगर मान लो 4th हाउस में बैठे हैं, अगर अगर मंगल 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में बैठे हैं, तो मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाले हैं और निश्चित तौर पे फिर आप पे जो मंगल की प्लेसमेंट है वो आपके लिए काफ़ी बेटर रिजल्ट ला सकती है। बट ये कंजक्शन जो है वो बहुत सारी अन्य क्षमताएं भी प्रदान कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसका अपने इमेजिनेशन की वजह से काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो अब ये सारे के सारे गुण आपके पार्टनर को मिले और विवाह होने के बाद में आपका सरकारी क्षेत्र में जॉब वगैरह लगने की संभावना या करियर में कुछ बहुत बड़ा स्पेसिफिक होने की संभावना बनेगी। इसी तरीके से आपका जीवन साथी वर्किंग हो सकता है, वो फाइनेंस के फील्ड में या
टीचिंग के फील्ड में या किसी भी ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ पर बौद्धिक क्षमता और वाणी की अधिक से अधिक आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अब कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है वो आपको देखना होगा और आपके चार्ट में देखा जाए तो जो बुध हैं, क्योंकि दूसरे और 5वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ हद तक अपनी चॉइस से मैरिज करना या कहीं न कहीं एक जिद से मैरिज करना यहाँ संभावित है कभी-कभी। हालाँकि अगर शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा सप्तम भाव पे या शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, चाहे लगन में ही शुक्र बैठे हो, तो भी यहाँ पर थोड़ी लव मैरिज की तरफ झुकाव दिखता है मैरिज करने के मामले में। बट यहाँ सूर्य जितना ज़्यादा प्रभाव डालेंगे बुध और चंद्रमा पर या सूर्य जितने ज़्यादा इनके क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं हो सकता है कि आप एक अरेंज मैरिज की तरफ जाएँ। यहाँ पे फिर इनके स्वामित्व के आधार पे बात की जाए तो क्योंकि दूसरे और पंचम घर के स्वामी हैं बुध, इसलिए इन भावों के मामलों में आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा या इन भावों से जुड़ा हुआ जो टैलेंट है आपके जीवन साथी में वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके साथ-साथ आपको आर्थिक रूप से कुछ बड़े चेंजेस भी मैरिज होने के बाद देखने को मिल सकते हैं। अब आपके चार्ट में दूसरे भाव और पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों को ज़रूर देखिए और इवन आपके 3rd हाउस और 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी। चंद्रमा यहाँ पे थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा साथ-साथ में, क्योंकि पार्टनर की छवि पे तो प्रभाव डालेगा ही, वो आपके लगन पर यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं चंद्रमा साथ में। तो आपको दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा या लोगों की बातों को समझने, उनके व्यवहार को समझने में काफ़ी सक्षम बनाएगा और उनके साथ डील करने के लिए भी। अब लेकिन सूर्य जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड है। 4th से 4th आ गए तो जो आपका घरेलू जो संस्कार हैं आपके, जो रीति-रिवाज हैं, जो परंपराएँ हैं परिवार में, उनके प्रति आपका जो जीवन साथी आने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं डेडिकेटेड हो सकता है। वो उन परंपराओं के साथ अपने आप को ढालने वाला हो सकता है या तो फिर आपकी जो मदर है और आपके जो फादर है, उनका इम्पैक्ट भी कहीं न कहीं आपकी मैरिज पे पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा हो सकता है इस केस में कि आपके परिवार का जो डोमिनेंस है, वो आपकी मैरिज में हो या तो फिर परिवार का थोड़ा इंटरफेरेंस भी कभी-कभी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में है, तो स्पेशली मदर के साथ अपने रिश्ते को लेके थोड़ी-सी आपको ध्यान देना होगा। और क्योंकि 4th लॉर्ड है सूर्य यहाँ पे, 4th लॉर्ड होने से जो आपकी मदर है, मदर अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा डाल पाएगी आपके जीवन साथी पे और आपकी जो छवि है, जो सोशल रूप से जो आपका कॉन्टैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंजंक्शन माना जा सकता है कुछ सिर्फ मामलों को लेके। अब जो तीनों का प्रभाव है वो आपके लगन पे है। तो लगन में बैठे प्लैनेट को ये अवश्य ही प्रभावित करेंगे। साथ-साथ में ऐसा जो कंजंक्शन है वो जीवन साथी को बहुत ज़्यादा चंचल बनाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा, साथ-साथ में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देगा जो कि वास्तव में आपके लिए थोड़ी-सी दिक्कत वाली साबित हो सकती है। इस प्रकार का जो जीवन साथी है आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा, आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस देने वाला हो सकता है या उसके पास इनकम सोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके साथ-साथ आपका पब्लिक जो छवि है, जो जो आपकी कहीं न कहीं एक इमेज लोगों के माइंड में जो क्रिएट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। फिर लगन पे इनका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, यहाँ सूर्य, बुध और चंद्रमा अपनी क्वालिटी जब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे चंद्रमा क्योंकि नीच की स्थिति में है, बट अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, तो चंद्रमा का जो लगन पर प्रभाव है, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आपके लगन में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो, जैसे शुक्र जैसा प्लैनेट हो, बृहस्पति जैसा प्लैनेट हो, तो तीनों का जो प्रभाव है यहाँ और भी ज़्यादा आपको बेटर नज़र आएगा। इसके साथ-साथ फिर आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से आपको किसी की महादशा है या नहीं, और जिसकी भी महादशा होगी वो आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिखाएगा। तो इस हिसाब से ये कंजंक्शन ज़्यादातर मामलों में बहुत ज़्यादा बेटर माना जा सकता है, बट कभी-कभी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ दिक्कतें अवश्य आपको झेलने को तैयार रहना होगा।